जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाबर गौरी की गिरफ्तारी और उसके बाद ये कहा जाना कि क्या जो महाजिर इत्तेहाद जिसकी जो वक्त की अहम ज़रूरत समझी जा रही थी, एक ऐसे वक्त में जब कराची जैसे शहर के अंदर TLP महाजिर वोट बैंक और महाजिर सियासत के नाम पर जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा बन रही थी, क्या बाबर गौरी की गिरफ्तारी इस बात की तरफ इशारा है कि वो अब इत्तेहाद बन रहा है या नहीं, और ऐसे इत्तेहाद अब बन सकेगा नहीं? क्योंकि न सिर्फ कराची शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं अब से चंद रोज के बाद, बल्कि NA-245 जहां पर TLP बिल्कुल लांडी कुरंगी की तरह MQM को एक टफ टाइम देने वाली है। मेरे साथ फारूक समी मौजूद हैं, पॉलिटिकल और कोर्ट के ऊपर एक अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो फारूक समी को भी बीच में लेंगे, इनसे भी बहुत सारे सवालात हैं कि कमरा अदालत में क्या हुआ और इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो फारूक भाई थोड़ा सा बताएं कि बाबर गौरी की जो आमद थी तो उसके बाद क्या ये अलायंस खत्म हो गया है या आप कुछ समझते हैं इसके लिए? अगर आपने ये वाली जो बात की कि बाबर गौरी की आमद के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी से ये समझ लेना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उस केस में आज उनके वकील की जानिब से भी बताया गया कि उस केस में बहुत से लोग बरी हो चुके हैं और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा फारूक, सिर्फ तालियां बजाने का इल्जाम था? सिर्फ तालियां बजाने का इल्जाम था, यही मैं आगे आपसे बोलने वाला था कि सिर्फ तालियां बजाने का इल्जाम था। डॉक्टर फारूक सत्तार का एक बड़ा शोरा आफाक जुमला था, जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार आप कोई 48 या आप ये रख लें 72 घंटों में वहां से कोई बड़े अपडेट आने वाली, जो आपने महाजिर इत्तेहाद की बात की है, तो उनका एक बड़ा शोरा आफाक जुमला था कि उनसे किसी ने पूछा, हम लोग BTC के बाहर थे, कि फारूक भाई आपने ऐसा क्या किया कि आपके ऊपर इतने सारे मुकदमात हो गए? तो फारूक सत्तार ने अपने हाथ यूं उठाए और बजा के कहा कि हमने तालियां पीटी थी जिसपे हमारे खिलाफ ये मुकदमात बने हैं। और खैर ये तो एक लेटर मोड में मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग उस मुकदमे में बरी हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं। आप भी कुछ पस मंजर पे इस पर रोशनी डालें, लेकिन कुछ जो दो किस्म की हमारे पास लेयर्स होती हैं। एक तो वो होते हैं जो पॉलिसी साज होते हैं, और एक वो होते हैं जो कि आम आवाम होती हैं या उन तक वो प्लानिंग नहीं पहुंचती है। तो जो प्लानिंग जिन तक नहीं पहुंची है, आपको बिलाल भी इल्म होगा कि वो सारे जो हैं वो थोड़े से मायूस हैं बाबर गौरी की गिरफ्तारी से। और जो प्लानिंग को समझते हैं आप जैसे लोग, उनको पता है कि वॉशिंग मशीन में एक चक्कर ज़रूरी होता है, जब बंदा थोड़ा सा कपड़ा गंदा हो जाए और इतनी सारी जो बाहर से आने के बाद जो CBM होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के इक़दाम होते हैं, उसके लिए अगर आप रोज़ाना किसी के जगह पे जाएंगे तो कब तक आप कितने यूट्यूबर्स को रोक पाएंगे, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया के बाद बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई हैं रोकना। तो आप भी बताएं कि आप किसको गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? फारूक, सच्ची बात है कि मेरा ख्याल है कि जो लोग ये मायूस हो रहे हैं, बल्कि वहाँ नारेबाजी भी हुई बानी MQM के बारे में भी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अब सब खत्म हो गया। मेरा ख्याल है कि ये आगाज़ है। फारूक, आपको याद होगा कि मैं 6 महीने से ये कह रहा हूँ कि कराची जैसे शहर के अंदर एक महाजिर इत्तेहाद वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारा काम हुआ है, और बहुत सारा जो काम हुआ है उसको कहीं ना कहीं की सपोर्ट हासिल है। यानी कि ये जो मंसूबा था वो दुबई का भी मरकज़ रहा, ये लंदन भी मरकज़ रहा, ये अमेरिका भी मरकज़ रहा। इसमें जो फ्रेंड्स ऑफ कराची के नाम पर या खामोशी के साथ जो काम हुआ है बुनियादी तौर पर, उसका बुनियादी जो एजेंडा फारूक ये है कि पहले मरहले पर एक ऐसा इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में लाया जाए जो महाजिर इत्तेहाद का हो, उस ताकि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है कि सिंधु देश का एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिंध के अंदर, और वो बढ़ता चला जा रहा है, जो बल्कि रियासत पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उसको काउंटर करने के लिए भी एक महाजिर इत्तेहाद, और फिर मरकज़ के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी यकीनी तौर पर किसी हुकूमत को गिराने और खड़ा करने के अंदर जो हमेशा से MQM का एक किरदार रहा करता था, उसके लिए ये एक दोबारा से एक चीज़ बनाई जा रही है। मैं ज़रा सा आपको अगर रोकूं, मैं आपकी जुमले में थोड़ी सी वजाहत के लिए नाज़रीन के, कि खरादर ब्लास्ट, जामे कराची ब्लास्ट और इस जैसे कई ब्लास्ट जो शहर में हुए हैं, एक मेन स्ट्रीम में एक कुछ लोगों की सोच बनती जा रही है कि ये जो ब्लास्ट हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि MQM चाहे वो कितनी एग्रेसिव मोड की थी, लेकिन उनको उनसे ये वाले खतरे नहीं थे। उनकी जितनी कार्रवाइयाँ होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट लेवल की होती थी,
तो इस वजह से भी वो जरूरी समझ रहे हैं। जो आपने बात की मैं उसी को बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन जी बिल्कुल, जैसे कराची यूनिवर्सिटी का वाकया खा रहा था और जैसे इन्होंने बताया, उन तमाम के अंदर देखें तो आप सिंधु देश फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, और आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एमक्यूएम पर जो कार्रवाइयों के इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन इस नौयत की एमक्यूएम पर कार्रवाइयों का इल्ज़ाम कभी रहा भी नहीं और एमक्यूएम ने कभी तस्लीम भी नहीं किया, लेकिन बीएलए ने तस्लीम किया, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम किया और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आते हैं फारूक, देखिए NA-240 के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। बाबर गौरी अमेरिका में मुशावरत हुई, बहुत सी अहम शख्सियात मेरे इत्तला के मुताबिक लंदन में मुशावरत हुई। लंदन से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि बानी एमक्यूएम इसका को मुशावरत का हिस्सा है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, बताऊँगा कि उनकी मुशावरत किस हद तक हो सकती है, किस हद तक नहीं हो सकती। फिर इसका जो अमली जामा कहा जा सकता है कि दुबई में था, डॉक्टर फारूक सत्तार गए दुबई, डॉक्टर इशरत इबाद वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और बहुत सारे एमक्यूएम की वो शख्सियात जो माजी में एमक्यूएम पीएसपी दीगर धड़ों में रही, लेकिन आजकल वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हैं या सियासत को उन्होंने खैरबाद कह दिया है। इन तमाम ने ये तय कर लिया था दुबई के अंदर बैठ कर के इन्होंने कराची के अंदर महाजिर फ्रेंड्स ऑफ कराची या वॉइस ऑफ कराची या महाजिर इत्तेहाद का कोई अलायंस करना है। अच्छा, अब इसमें बाबर गौरी चूंकि अमेरिका से आए थे, अमेरिका से बहुत सारी मुशावरतें हुई थी, उन्हें इस बात का खतरा था कि वो कराची आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 मुकदमात में उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये अलायंस को मुर्दा हो गया है या ये अलायंस जो है वो अब खत्म हो गया और इस अलायंस के कुछ चांसेस नहीं है। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर क्या होता है, बाबर गौरी को जिंदा भी तो रहना था। देखिए बाबर गौरी अकेले नहीं है नहीं, मतलब उनको एक एक्सट्रीम लाइन में दोबारा से उनको हाँ, देखिए बाबर गौरी की फिगर्स के अंदर बाबर गौरी की फिगर्स बनाने के लिए भी ये जरूरी है कि ये इस प्रोसेस का हिस्सा रहें। फिर ये फैक्टर भी आता है कि आप कोर्ट्स का मुकाबला करते हैं और बरी होते हैं तो आपकी पब्लिसिटी और जो पब्लिक स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती है, पब्लिक का आप पर एतमाद बढ़ता है कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमात थे, वो वाली चीज़ भी इनसे है। फिर एक चीज़ ये है कि जो फैक्टर असल में जो अभी लॉ इन्फोर्समेंट या कानून नाफिज करने वाले इदारे या जो कुव्वत साज इदारे हैं, उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये नया जो महाजिर इत्तेहाद होगा, इसमें आप एमक्यूएम पाकिस्तान कह लीजिए, डॉक्टर फारूक सत्तार कह लीजिए, डॉक्टर इशरत इबाद कह लीजिए, बाबर गौरी कह लीजिए, या ऐसी जो शख्सियात हैं वो तमाम के तमाम शामिल होंगी। अच्छा, इसमें आफाक अहमद शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का जिक्र नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मुस्तफ़ा कमाल इस नए सेटअप के अंदर अगर ये कोई इत्तेहाद बनता है तो उसका ये हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है जिसमें बाबर गौरी की गिरफ्तारी, मेरा ख्याल है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जा रही हैं कहीं पर कि कहीं क्या ये चेक किया जा रहा है कि क्या बाबर गौरी का कराची आना बानी एमक्यूएम की मुशावरत या उनकी हमायत तो नहीं है, और अगर हमायत है तो उस हमायत को कैसे कम किया जा सकता है या किन शराइत के ऊपर नया इत्तेहाद बनाकर उनकी जो बाउंड्रीज या जो आप कह लीजिए लाइंस ड्रॉ करने वाला सीन होता है वो वाला फैक्टर हो सकता है। लेकिन कुछ जराए, जैसे कि आपने शुरू में ये कहा था, मेरी इत्तला के मुताबिक कहा जाता है कि एमक्यूएम लंदन इस हवाले से ऑन बोर्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी जिन जराए से बात हुई एमक्यूएम लंदन के हवाले से तो उन्होंने मुसलसल इनकार किया है और कहा है कि बाबर गौरी को हम जानते तक नहीं और बाबर गौरी क्यों आए हैं कराची तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो ये सूरत हाल आई है। NA-245 में फारूक क्या लग रहा है, टीएलपी कह रहे हैं कि इस मर्तबा, अगर मेरी एक जराए से बात हुई, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान, डॉक्टर फारूक सत्तार और आफाक अहमद भी अगर शामिल हो जाते हैं तब भी टीएलपी NA-245 से हार रही है। क्या कहेंगे? टीएलपी हार रही है या जीत रही है? जीत रही है। देखिए टीएलपी का बहुत उसमें स्ट्रांग हुआ है, और दूसरी बात ये है कि जो जराए कह रहे हैं इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो हारने की बात कर रहे हैं, एक तो बहुत मजबूत वो हो गया है, दूसरा इस वक्त ये शहर एक बहुत डिफरेंट डायनामिक्स का है। यहाँ पाकिस्तान भर में कहीं कुछ आफत आती है या परेशानी आती है तो लोग यहाँ पर माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे बहुत बड़ी आबादी भी होती है। तो इस शहर के अंदर अपनी गली मोहल्ले के मसाइल हल करने के लिए और अपने उसके दीगर मसाइल हल करने के लिए आपको एक किसी न किसी पावरफुल शेल्टर की जरूरत होती है। एमक्यूएम की सूरत में वो शेल्टर मौजूद था और एमक्यूएम की सूरत में वो मामलात नहीं होते थे, मसाइल हल हो जाते थे गली की सतह पे उस पर। और अब वो उसकी जो जगह है वो सुन्नी तहरीक ने लेने की कोशिश की थी, बाद में सुन्नी तहरीक माइनस हो गई, अब टीएलपी आ गई है। और टीएलपी छोटे छोटे इलाकों में उनके इतने स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं कि उनको आपने शिकस्त देना मुश्किल है। लेकिन और एक बात ये है जो आप ये कह रहे हैं ना मिल जाएंगे, सबसे बड़ा मसला मेरे जो दोस्त हैं वो बताते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक बैकग्राउंड रहा है तो उस वजह से बहुत सारे ऐसे दोस्त जो नाला होते हैं वो सबसे पहले आगे मुझे बातें बता रहे होते हैं। तो उनमें मैं अब ये आप उसको अपॉर्चुनिटी कह लें या जो भी कहें, बिलाल मेरी तो सबके साथ हमदर्दी हैं, तो वो ये कहते हैं कि आगे वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमसे जो खान साहब है वो नाराज हैं,
जो कि दूसरी बगावत जो एमक्यू में हुई थी वो आमिर खान और आफाक ने की थी। हाँ तो बिल्कुल, जो ये वाली आमिर बात खान है। हैं वो अभी 2 पीएसपी से जो लोग शामिल हुए हैं उनके आने से भी परेशान हैं। आमिर खान, अब फारूक सत्तार आ जाएंगे तो आमिर खान की जगह क्या होगी? अच्छा मेरी यही इत्तला के वजह है हाँ। कि वो बोर्ड जो ऑन बोर्ड होना था, जो कैंडिडेट्स के मामला टैकल होने थे वो नहीं हो सके। इसी के साथ साथ खुद जो फारूक सत्तार वाला जो ग्रुप है उसके अंदर जो लोग डिवीजन, हाँ हार्ड लाइनर हैं वो जो आमिर के साथ नहीं बैठना चाह रहे। इसकी वजह ये है हार्ड लाइनर्स की कि आमिर खान और आफाक जब अलहदा हुए उनके दरमियान आपस की लड़ाई हुई तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लोग मारे गए बेचारे। हाँ। अच्छा, मैं उनमें 6-7 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको, क्योंकि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, हम पर्सनली जानते हैं उन लोगों के कि उनके खानदान ने सफर किया, उनको घर छोड़ने पड़े, उनके रिश्तेदार मारे गए और वो राब्ता कमेटी में भी रहे माजी की और बहुत अच्छी पोजीशन में रहे, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी है यार हम आमिर खान के नीचे काम नहीं करेंगे। और इधर आमिर खान को ये महसूस हो रहा है कि यार वो आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। खालिद मकबूल से उनकी खुद पहले से मामला, इसमें फारूक सबसे बड़ा उनसर जो है वो वसीम अख्तर हैं, जो कि एमक्यूएम पर अपनी गिरफ्त को बहुत तेजी के साथ मजबूत कर रहे हैं। वसीम अख्तर अभी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको तब्दील किया है, तंजीमी सेटअप को तब्दील किया है। और वसीम अख्तर ने उसके साथ ही जो डॉक्टर सगीर है, वसीम आफ्ताब हैं, सलीम ताजिक हैं, अनीस अहमद एडवोकेट हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पीएसपी से नाराज थे और वसीम अख्तर इनको वापस लेकर आए। तो अब एक बड़ा खतरा जो आमिर खान ग्रुप के लिए है वो खुद वसीम अख्तर बन गया है। अच्छा, फिर आमिर खान ग्रुप ये भी नहीं चाहता कि ये जो बाबर गौरी पाकिस्तान आए हैं तो यकीनी तौर पर एक नया सेटअप होगा, तो उस पूरे नए सेटअप के अंदर डेफिनेटली फिर जो एमक्यूएम का फैक्टर था वो मजबूत हो जाएगा और आमिर खान ग्रुप जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लग नहीं ये नहीं रहा कि ये इत्तेहाद वैसे बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात डॉक्टर फारूक सत्तार से उनके घर पे उनकी वालदा के इंतकाल के बाद हुई, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन अब हो सकता है कि NA-245 के इंतखाबात के 1 से 2 रोज पहले इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए कि डॉक्टर फारूक सत्तार वहां नहीं लड़ रहे और मुईद अनवर को उन्होंने हमायत कर दी। इस तरह की चीज तो पॉसिबल है। देखिए, ये 72 घंटे हैं, ये 72 घंटों में फैसला हो जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार इन लोगों की जो डेडलाइन है, जो भी मतलब वो बनती है, जो टाइम ड्यूरेशन बन रही है कि 72 आवर्स है, 48 से 72 आवर्स के अंदर ये फैसला हो जाएगा। या तो फारूक सत्तार अपनी कैबिनेट लेकर भादरवा चले जाएंगे या ये मामला बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद ये NA-245 के इलेक्शन या बल्दियाती इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि ना उन्होंने कैंडिडेट्स बिठाए इस वक्त तक, ना उन्होंने कैंडिडेट्स बिठाए। एक ये दूसरा, आपके पास मैं जो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ इस तमाम सूरत के बाद कि जो आमिर खान और ये सारे लोग हैं उन सबकी अपनी 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 वर्थ है कि नहीं है। एक बंदा है जिसकी इतनी वर्थ है जिसकी वजह पे कुछ नहीं हो सकता। मतलब आज मैं वहां बैठा था जब ATC कोर्ट के अंदर था, तो वहां पे एक बहुत अहम रहनुमा थे, वो भी आए, खामोशी के साथ आए, खामोशी के साथ गए, लगे हाथों हाथ लग गए मेरे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या इत्तेहाद बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम इस शहर के बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी सियासत में अब उस तरह नहीं रहे। उन्होंने बोला हम इस शहर को उस वक्त से जानते हैं जब इस शहर में JUP का राज था और उस वक्त से लेकर आज तक में हमने ये जाना है, नूरानी साहब से के दौर से अल्ताफ़ साहब के दौर तक या बानी मुत्तहिदा के दौर तक में हमने इसे इतना जाना है कि सिर्फ एक शख्स है जो कि इस वक्त तक अगर वो नाराज़ है तो लोगों के साथ नहीं होंगे। उससे असल जो NA-245 में मरकज़ी किरदार अदा करेगा वो ये वाक़या है कि उनको कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं बाइकआउट नहीं कर रहा। जी, मेरा ख्याल है आप बानी एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बानी एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर वो बाइकआउट ना करें या खामोश रह जाएं तो एमक्यूएम का जो वोटर है, जो ट्रेडिशनल वोटर है, वो निकलकर एमक्यूएम के धड़ों को या किसी भी एक एमक्यूएम को वोट डाल सकता है। अदरवाइज फारूक समी, मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो हल्का है इसकी डायनामिक सिचुएशन देखें, TLP और PTI भी, चूंकि पोश इलाके भी हैं, वहाँ से PTI का अच्छा खासा वोट बैंक है। लगता यह है कि एमक्यूएम के लिए जैसे लांडी के अंदर इशू बना था TLP थोड़े मार्जिन के साथ, यहाँ उससे ज़्यादा मार्जिन के साथ टफ मुकाबला, और लोग ये कह रहे हैं कि TLP ये सीट निकाल भी सकती है। लेकिन ये सारा मैटर करता है, जैसे फारूक समी ने आखिर में कहा कि एक शख्स जिसका आज भी वोट बैंक तमाम की तमाम धड़ों का उनके नाम के ऊपर है, अगर वो बाइकाट करने का ऐलान नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि जो महाजिर वोट बैंक है वो बाहर से निकले और कोई भी महाजिर कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो जाए। तो आज के व्लॉग के सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कराची की डायनामिक सिचुएशन के हवाले से? बल्दियाती लाइन अगर ऐड कर दूं, जी, TLP के लोगों से बात हुई है, वो इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाएंगे
और वो अपने वोट की हिफाजत करेंगे। उन्होंने हाँ, कहा है वो पिछली बड़े दफा हो गया, aggressive- तजुर्बा हो गया, aggressive अब mood है। बहुत अग्रेसिव होंगे और बहुत अग्रेसिव होंगे बिल्कुल। शहर में बहुत बड़ा दंगा होगा। टीएलपी के पास जो उनका जो कारकुन है वो इस वक्त तो 18 से 24-25 साल का है और बिल्कुल यंगस्टर है और बहुत और नारा aggressive भी किस्म- है फतह या शहादत। और बिल्कुल एक्सट्रीम का लेवल का मसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तरह कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर विद बिलाल और रिपोर्टर 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।